नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस लेक्चर में चालू करेंगे जूनियर इंजीनियर सीएनडब्ल्यू का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि 27/12/2025 को कंडक्ट करा गया था। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन में, लखनऊ डिवीजन के साथ साथ उसमें जो है इज्जत नगर और वाराणसी डिवीजन, इन सब तीन डिवीजनों में एक साथ पेपर एक कंडक्ट कराया गया था। और इसमें टोटल जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन अटेंड करना था। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 था, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 मार्क्स इसमें कटते थे। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 घंटे का था। फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहले क्वेश्चन कर रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OMRS इज टू, यानी कि जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रोलिंग स्टॉक होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य होता है डिफेक्ट, यानी कि जो डिटेक्ट टू डिफेक्ट इन रोलिंग स्टॉक व्हाइल इन मोशन। दोस्तों जब कोच हो या वैगन, ठीक है, जब वो मोशन में होता है तो उसमें व्हील्स में जो भी डिफेक्ट आते हैं, यानी हॉट एक्सल हो गया या जो व्हील्स में जो डिफेक्ट आते हैं, फ्लैट प्रेशर हो गया, ठीक है ना, इन सबको डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये जो है OMRS लगाए जाते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक। ठीक है, इसका आंसर जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 2 में पूछ रहा है, HABD वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो हार्ट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो जो हार्ट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर होता है, ये जो है इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग डिवाइस पे जो है ये वर्क करता है, यानी कि जो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है HABD का, ये इंफ्रारेड थर्मल सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, आंसर का जो है 2 का सी सही है। क्वेश्चन तीसरे में पूछ रहा है, अंडर फ्रेम ऑफ एलसीबी कोच इज मेड ऑफ। दोस्तों जो एलसीबी कोच का अंडर फ्रेम होता है वह किस मटेरियल का बना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीबी कोच में 3 प्रकार के जो है स्टेनलेस स्टील प्रयोग में लाए जाते हैं। कोर्टिन स्टील, माइल्ड कोर्टिन स्टील, फेरेटिक स्टील और जो है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। तो उसमें जो साइड वाल, इंड वाल और रूफ स्ट्रक्चर होते हैं, तो बेसिकली जो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को बनाए जाते हैं। और जो रूफ सीट होता है, ठीक है, थ्रो फ्लोर होता है, ये ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और जो अंडर फ्रेम होता है एलसीडी कोच का, ये IRSM 41, जिसको कि कोर्टिन स्टील कहते हैं। तो यानी कि ठीक आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में पूछ रहा है, परमिसिबल लिमिट ऑफ डिफरेंस इज mm। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं जो व्हील में जो डिफेक्ट होते हैं, तो जैसे कि डीप फ्रिंज हो गया, थिन फ्रिंज हो गया, शार्प फ्रिंज हो गया, लेस रूट ऑफ रेडियस हो गया, फ्लैट फ्रेसेस हो गए, इन सब की जो है लिमिट होती है। जैसे कि जो डीप फ्रिंज होता है, जिसकी जो अगर विंड नया रहेगा तो इसकी जो फ्रिंज की हाइट होती है वह जो है 28.5 mm होती है। जब ये जो है विंड घिस जाता है, ठीक है, तो उसकी जो फ्रिंज की हाइट है ये बढ़कर अगर जो है 35 mm हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डीप फ्रिंज। तब इसको जो है कंडम कर देते हैं। नया रहेगा 28.5 mm रहता है। तो इसका दोस्तों 4 का जो है आंसर डी सही, यानी 35 mm जो घिस बढ़ जाता है, ठीक है ना, यानी कि 28.5 से जो घिसेगा तो ये जो है तो फिर जो थिकनेस हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है 35 होने के लिए कंडम कर देते हैं। 4 आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 5 में पूछ रहा है, बल्ब थर्मल एक्टिवेटर इज अ पार्ट ऑफ। जो बल्ब थर्मल एक्टिवेटर होता है किसका हिस्सा होता है। तो दोस्तों जो बल्ब थर्मल एक्टिवेटर होता है, इसके लिए जो इसमें डिवाइस एक लगी होती है जिसको बोलते हैं FDSS, यानी कि फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। जो दोस्तों एलसीडी में पावर कार होता है, जिसको कि जनरेटर कार के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 2 डिजिट सेट लगे होते हैं। तो अगर उसमें किसी भी वजह से आग लग रही है, ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है, आग को कवर अप करने के लिए, आग को बुझाने के लिए, उसको बोलते हैं फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इसमें दोस्तों एक लगा होता है बल्ब थर्मल एक्टिवेटर, जो इसका पार्ट होता है। तो 5 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या
6 में कह रहा है, पूछ रहा है, इन मेमू ट्रैक्शन मोटर आर जनरली, दोस्तों मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रैक्शन मोटर होता है बेसिकली वो जो है 3 फेज मोटर होता है। आंसर का 6 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 7 पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग इज mm। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है कंपनसेटिंग रिंग का, यह जो है 6 mm होता है, ठीक है ना। आंसर इसका जो है 7 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलेक्ट रजिस्टर, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सेलेक्ट रजिस्टर का पार्ट नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो सिलेक्ट रजिस्टर का बेसिकली पार्ट होता है, तो इसमें देखेंगे तो ये जो बैरेट स्प्रिंग है ये भी पार्ट होता है सिलेक्ट रजिस्टर का, और इसमें जो है पे आउट स्प्रिंग है ये भी जो है सिलेक्ट रजिस्टर का पार्ट होता है। ये जो क्लच स्प्रिंग है ये भी जो है सिलेक्ट रजिस्टर का पार्ट होता है, ठीक है। और एक होता है टेक आउट स्प्रिंग जो कि ये भी जो है सिलेक्ट रजिस्टर का पार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसमें से यानी कि जो है 4 प्रकार के जो है स्प्रिंग होते हैं सिलेक्ट रजिस्टर के पार्ट होते हैं। इसमें जो लीफ स्प्रिंग होती है ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर पूछ रहा है कौन सा पार्ट नहीं होता है सिलेक्ट रजिस्टर का, आंसर इसका जो है डी सही है, ठीक है। जो लीफ स्प्रिंग है ये सिलेक्ट रजिस्टर का जो है पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन संख्या 9 पूछ रहा है, CTRB इन LHB स्टैंड फॉर, यानी कि LHB कोच में जो CTRB लगा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों LHB कोच में जो बियरिंग प्रयोग में लाया जाता है वो बेसिकली होता है CTRB बियरिंग होती है। और CTRB का जो फुल फॉर्म होता है वो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है। तो आंसर इसका जो है कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों बी और सी में सिर्फ अंतर है, यहाँ पे रोलिंग है और यहाँ पे रोलर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये रोलर होता है, ठीक है। कार्टेज टेपर्ड रोलर बियरिंग, ठीक है। दोस्तों जो आईसीएफ कोच होता है उसमें देखिए जो बियरिंग प्रयोग में लाया जाता है डबल रो सेल्फ अलाइनमेंट स्फेरिकल रोलर बियरिंग जो है आईसीएफ कोच में लगाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 10 पूछ रहा है, टू प्रिवेंट अनकपलिंग द सीबीसी हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू वैगन शुड बी मैक्सिमम। तो इसमें पूछ रहा है तो सीबीसी को अलग होने से रोकने के लिए दो वैगनों के बीच ऊंचाई का अधिकतम अंतर कितना होना चाहिए। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी वैगन का टायर एम्प्टी कंडीशन है, जो सीबीसी की सेंटर पॉकेट कपलर की जो कि ई टाइप का सेंटर पॉकेट कपलर जो है वैगन में लगाया जाता है, इसकी जो एम्प्टी कंडीशन में ऊंचाई होती है यह जो है 1105 में होती है। लोडेड कंडीशन में जो मिनिमम सेंटर पॉकेट कपलर की हाइट होती है वो 1030 में होती है। जब इसको माइनस कर देंगे दोस्तों यहाँ पे जो है 75 में, यानी 75 में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो 10 का आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 11 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलसीबी कोर्स। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीबी कोर्स में टोटल 4 प्रकार के टेम्पर लगाए जाते हैं, जिसमें कि प्राइमरी टेम्पर जो होते हैं प्रत्येक बोगी पे 4 की संख्या में होते हैं, सेकेंडरी टेम्पर जो है प्रत्येक बोगी में जो है 2 की संख्या में होते हैं, और यहाँ पर फिर या टेम्पर जो है प्रत्येक बोगी में जो है ये 2 की संख्या में होते हैं, और एक लेटर टेम्पर होता है जो कि प्रत्येक बोगी में 1 की संख्या में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के टोटल जो है यहाँ पे एक बोगी में टोटल जो है 9 डैम्पर लगाए जाते हैं। और टोटल अगर कोच पूछ ले तो 9 गुणित 2, क्योंकि एक कोच में 2 बोगी लगाए जाते हैं, तो टोटल जो है 18 डैम्पर जो है पूरे एक कोच में लगाए जाते हैं। अभी से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यानी कि वर्टिकल रोलिंग डैम्पर कोई नहीं होता, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर इसका जो है 11 का सी सही होगा, यानी कि वर्टिकल रोलिंग डैम्पर नहीं होता। अब दोस्तों कभी कभी इसका जो है कैपेसिटी पूछ लेता है कि प्राइमरी डैम्पर सेकेंडरी डैम्पर या डैम्पर लेटर डैम्पर की कैपेसिटी कितनी होती है। प्राइमरी डैम्पर की जो कैपेसिटी होती है यह जो है लगभग जो है 4250 जो है न्यूटन का होता है। जो सेकेंडरी डैम्पर होता है दोस्तों ये 2 प्रकार का आता है, एसी है कि नॉन एसी। जो नॉन एसी है उसमें जो है ये 4050 न्यूटन का प्रयोग में लाया जाता है, और जो एसी रहता है तो उसमें जो है ये 3500 न्यूटन का जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर आता है, ठीक है।
अब जो है लेटर डैम्पर जो है दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी होती है लेटर डैम्पर की, ये है 8,000 न्यूटन का। ये जो है लेटर डैम्पर होता है, 8,000 न्यूटन का जो है ये लेटर डैम्पर होता है। जो एयर डैम्पर होता है, तो जो एयर डैम्पर कैपेसिटी होती है दोस्तों, वो जो है 11,000 न्यूटन जो है एयर डैम्पर की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 पूछ रहा है यहाँ पर में, परमिशन व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑफ बोथ बोगी ऑफ अ वैगन इज इमेज। तो दोस्तों इसमें कह रहा है, यानी कि एक वैगन में जो दो बोगी होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मैक्सिमम जो है व्हील डायमीटर का जो वेरिएशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं वैगन के केस में, अगर सेम एक्सल पर रहेगा तो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए सेम एक्सल पर, ठीक है। और सेम जो है वैगन में 13 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए सेम, सॉरी सेम बोगी में, ठीक है। और सेम वैगन में जो है 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सेम वैगन में, तो यहाँ पे दोस्तों सेम वैगन पूछ रहा है, बोथ बोगी या खूब वैगन, ठीक है। ये जो है बार का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है, इज नॉट चेक विथ अ टायर डिफेक्ट गेज, यानी कि टायर डिफेक्ट गेज में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से क्या चेक नहीं किया जा सकता। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो टायर डिफेक्ट गेज होता है, तो व्हील में जो भी डिफेक्ट होते हैं, डीप फ्लेंस, थिन फ्लेंस, शार्प फ्लेंस, लेस रूट ऑफ रेडियो, फ्लैट फेसेस, इसको है डिटेक्ट करने के लिए एक डिफेक्ट गेज यानी टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है जो हार्ट एक्सल होता है वो टायर डिफेक्ट गेज से पता नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो डिवाइस होती है HABD यानी कि हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर जो होता है, उसके थ्रू जो है हार्ट एक्सल का पता चलता है। तो जो थर्मल टेम्परेचर गन होता है उसकी सहायता से भी जो है हम लोग हार्ट एक्सल का पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 13 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है, इन BLC वैगन हाई टॉप स्लैग एडजस्टेड स्लैकलेस ड्राइवर सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल। जैसे दोस्तों हम जानते हैं जो BLC में टोटल जो है एक यूनिट में टोटल जो है यहाँ पे 5 जो है वैगन होते हैं। तो दोस्तों जो 3 वैगन बीच के होते हैं, बेसिकली जो है बी कार होते हैं, तो बी कार से बी कार के लिए जो कपलिंग होती है उसमें बेसिकली SDB होती है, यानी कि SDB का फुल फॉर्म होता है स्लैकलेस ड्राइवर, ठीक है। इसकी जो रेल लेवल की ऊंचाई होती है ये जो है 845 mm होती है, ठीक है। और जो एक आर होता है दोस्तों, यहाँ पे इसके एक सिरे में जो है CBC लगी होती है, ठीक है। यानी कि ई टाइप का जो है सेंटर बफर कपलर एक साइड में होता है और दूसरे इन में जो है SDB लगा होता है, ठीक है ना, जो कि ए कार और बी कार को यहाँ पे कनेक्ट करता है। तो इसका SDB का रेल लेवल ऊंचाई जो होता है ये 845 mm होता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 पूछ रहा है, फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स ऑफ केजी इज रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों BLC वैगन में देखेंगे तो जो प्रत्येक जो है वैगन में, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं, यानी कि जो ATL लगे होते हैं, ये जो है 8 की संख्या में प्रत्येक वैगन पर लगाए जाते हैं। तो कोई भी कंटेनर है अगर उसको लॉक करना है तो लॉक करने के लिए जो है उसको 6 kg का जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अनलॉक करने के लिए उसको जो है 1,000 kg का जो है फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि जब हमको कंटेनर को अनलोड करना होगा, ठीक है ना, यानी कि उसके लिए हमको 1,000 kg का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आंसर इसका जो है 15 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 पूछ रहा है, वारंटी पीरियड ऑफ CBC या वैगन फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई। दोस्तों जो वैगन में सेंटर बफर कपलर होता है, यानी तो ई टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है, उसका वारंटी पीरियड कितना होता है डेट ऑफ सप्लाई से, यानी जिस डेट को सप्लाई किया गया उससे लेकर के सेंटर बफर कपलर की वारंटी कितने समय तक के लिए होती है। तो इसका जो वारंटी पीरियड होता है दोस्तों, ये जो है 54 मंथ के लिए होता है, ठीक है। यानी कि 16 का जो है ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 17 पूछ रहा है, जा गैप टेस्ट इज परफॉर्म हुए नक्कल इज इन। दोस्तों जब नक्कल जो है क्लोज पोजिशन होता है तब जो है जा गैप टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो 17 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ LWL-RRM इज टन। तो दोस्तों जो पावर कार होता है LHB कोच में, जिसको जनरेटर का नाम जानते हैं, जिसका की जो एक कोड होता है LWL-RRM, इसमें जो
लगेज रूम की कैपेसिटी होती है वो बेसिकली जो होता है 3.9 टन का होता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इसमें जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 19 से पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हील डिफेक्ट, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में जो है व्हील डिफेक्ट कौन से नहीं होते। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं डीप फ्रेंच, शार्प फ्रेंच, थिन फ्रेंच, लेस रूट ऑफ रेडियस, फ्लैट फ्रेंच, ये जो है व्हील डिफेक्ट्स होते हैं। और इस ऑप्शन में दोस्तों जो यहाँ दिया हुआ शू कट, ये जो है व्हील डिफेक्ट्स का पार्ट नहीं होता। तो आंसर इसका जो है 19 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 20 पूछ रहा है, लेटरल मूवमेंट ऑफ बोलेस्टर इन आईसीएफ इज कंट्रोल बाई, यानी कि आईसीएफ कोच में जो बोलेस्टर का लेटरल मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड होता है, ठीक है, जो कि लोअर जो बोलेस्टर होता है उसका जो लोअर स्प्रिंग प्लैंक होता है और बोलेस्टर के बीच में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उससे जो है बोलेस्टर का जो है इलेक्ट्रो मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आईसीएफ कोचेज में। तो 20 का जो है आंसर जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 पूछ रहा है, प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन अ फियर बोगी इज, यानी कि जो फैब्रिक एडिलीना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो बोगी होती है जो कि एलएसबी कोचेज में लगाए जाते हैं, इसमें जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है वो बेसिकली किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है यह जो है डबल नेस्टेड क्वाइल स्प्रिंग होता है, यानी कि आउटर स्प्रिंग और इनर स्प्रिंग। ठीक है, ये जो है ऑप्शन का जो है ये सही है। और दोस्तों अगर ये जो है आउटर स्प्रिंग अथवा इनर स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन का ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जो इसमें स्पीड लिमिट होती है वो 95 एमपीएच रखा जाता है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसका दोस्तों सेकेंडरी स्प्रिंग टूटता है, ठीक है ना, एलएसबी कोच में, तो उसमें जो स्पीड लिमिटर है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और दोस्तों जो एयर स्प्रिंग होता है अगर वो किसी वजह से ब्रस्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड लिमिट हो जाता है उस केस में वो 60 के एमपीएच हो जाता है। जिस कोच में एयर स्प्रिंग लगाए जाते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के स्थान पे, तो वो जो है अगर वो किसी वजह से अगर ब्रस्ट हो जाए या हैवी लीकेज हो जाए, ठीक है, उसके उसमें जो उसकी जो स्पीड लिमिट होती है 60 kmph होती है। क्वेश्चन संख्या 22 पूछ रहा है, इन वैगन ड्यूरिंग सर्विस मैक्सिमम स्लैग परमिटेड इन अ सीवीसी इज, तो दोस्तों जो मैक्सिमम स्लैग परमिटेड है सीवीसी में वैगन के केस में यह जो है 25 एम से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑप्शन का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 23 पूछ रहा है, कोडर लाइफ ऑफ ब्लैंकेट यूज इन लेनिन इज मंथ, यानी कि जो लिनन सेक्शन में ब्लैंकेट यूज किए जाते हैं तो उसकी कोडर लाइफ कितनी होती है। तो इसकी जो कोडर लाइफ होती है ये जो है 4 ईयर होती है, यानी कि 12 से 48, यानी 48 मंथ होती है। ठीक है, तो आंसर का जो है 23 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 पूछ रहा है, ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ स्पेशल प्रीमियम रैक एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यानी कि जो स्पेशल प्रीमियम रैक होता है ओरिजिनेटिंग स्टेशन को उसका कितना ब्रेक पावर परसेंटेज होता है। तो इसका जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे ब्रेक पावर परसेंटेज होता है प्रीमियम स्पेशल प्रीमियम रैक का, स्पेशल प्रीमियम रैक का ये जो है 100% होता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है। इसका जो है ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन 25 में पूछ रहा है, एंगल टू विच स्प्लिट पिन आर एंड कटर्स टू बी स्प्लिट, दोस्तों जो स्प्लिट पिन होता है उसको जो है जो फाड़ते हैं, ठीक है, तो वो कितने एंगल पे रखा जाता है। ये जो है दोस्तों इसको जो है यहाँ पे ये 45 डिग्री पे जो है इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 26 में पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज इन रोलर बेयरिंग इन आईसीएफ कोचेज, तो दोस्तों जो आईसीएफ कोचेज जो रोलर बेयरिंग होती है, यानी कि स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होती है, उसमें जो ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है ये बेसिकली जो होता है लिथियम बेस ग्रीस होता है, यानी कि जिसमें जो है डबल रो सेल्फ लाइन स्फेरिकल रोलर बेयरिंग होता है। तो इसमें जो है लिथियम बेस ग्रीस प्रयोग में लाया जाता है। 26 का जो है ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन संख्या 27 पूछ रहा है, इन ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विद व्हिच टाइप ऑफ टेप। दोस्तों जो ब्रेक सिस्टम में जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फेरू के जॉइंट्स हो गए या हाउस पाइप एयर हाउस कनेक्शन को अगर टाइट करना है, ठीक है, तो उसमें जो है लीकेज ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है टेफ्लॉन टेप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि लीकेज ना हो। तो 27 का ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 28 में पूछ रहा है, बीपीसी बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मोर देन आवर्स। तो दोस्तों जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, अगर कोई भी रैक एग्जामिनेशन यार्ड में 24 घंटे या उससे ज्यादा जो है स्टैंड रहेगा, तो उसकी जो बीपीसी जो है इनवैलिड हो जाएगी, फिर से जो है उसका एग्जामिनेशन करके फिर से बीपीसी को रेडी कराना पड़ता है। तो 28 का ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, ठीक है ना, इज लोकेटेड एट। तो दोस्तों जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, तो इसके लिए जो है झांसी और सोनीपत, ठीक है ना, दोनों जगह पे है, ठीक है। ऑप्शन का जो है सी और डी दोनों सही होगा। क्वेश्चन संख्या 30 पूछ रहा है, नॉन स्टैक इंडेंट एबव 45 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड बाय। तो दोस्तों जो 45 लाख रुपए से ज्यादा अगर नॉन स्टैक इंडेंट है, उसको मंजूरी देने के लिए यहाँ पे जिस अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं बेसिकली प्रिंसिपल हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी 45 लाख रुपए से ज्यादा की अगर मंजूरी देना हो तो इनकी जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है, जैसे कि सीनियर स्केल के जो यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, ये बेसिक जो है 25 हजार से लेकर के, यानी कि कोई भी आइटम है 25 हजार से लेकर के 2 लाख तक के अगर इनको मंजूरी देना होगा नॉन स्टॉक इन अटेंडेंट के लिए, इंडेंट के लिए, तो ये जो है ये सीनियर स्केल का ऑफिसर दे सकते हैं, ठीक है। जो दोस्तों जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल को होते हैं, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड को होते हैं, ठीक है, जिसको कि जेएजी के नाम से जानते हैं, ये जो है 2 लाख से लेकर के 2 लाख से लेकर के ये 15 लाख तक की ये जो है मंजूरी दे सकते हैं। जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के होते हैं, ये जो है ये जो है दे सकते हैं लगभग 15 लाख से लेकर के 45 लाख रुपए तक के लिए, ठीक है। और जो प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये जो है 45 लाख से ऊपर के लिए ये दे सकते हैं PHOD। 30 का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 31 पूछ रहा है, द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड बाय द 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन फॉर्मेशन व्हाइल मूविंग टूवर्ड एक्सीडेंट साइट इज kmph। दोस्तों जब एक्सीडेंट साइट पे 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन अगर मूव करती है, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितना होती है, तो ये जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की जो है स्पीड होती है, यानी कि 100 kmph की स्पीड जो है ये जो चलती है। तो आप आंसर करो 31 का, ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 पूछ रहा है, इज इंस्पेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट यूज टू लुब्रिकेंट सेंटर पिवट ऑफ द कैसन ऑफ ट्रोली। तो ये जो है आता है बेसिकली IS 495। आंसर का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 33 पूछ रहा है, SAB यानी स्लैग एडजस्टेड बैरल ई डायमेंशन ऑफ बॉक्सन वैगन इज। तो दोस्तों जो बॉक्सन वैगन का ई डायमेंशन होता है, ई डायमेंशन होता है बॉक्सन वैगन का, ये जो है 555 mm से लेकर के 575 तक होता है ई डायमेंशन। और दोस्तों जो इसका ए डायमेंशन होता है 70+2 - 0 mm जो है ए डायमेंशन होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 33 का ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 पूछ रहा है, द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन बायो टॉयलेट टेक प्लेस इन। तो दोस्तों जो ह्यूमन वेस्ट होता है,
तो जब वो बायो टॉयलेट के जो टैंक होते हैं, ठीक है, जब उसमें पहुँचता है, तो वहाँ पे जो है उसका डिकम्पोज़िशन होता है, ठीक है ना? तो जो बायोडाइजेस्टर जो टैंक होता है, वहाँ पे इसका डिकम्पोज़िशन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसमें बायो टैंक में देखेंगे तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, तो बेसिकली करता क्या है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको गैस दोस्तों इसमें जो गैस बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन प्लस जो है लिक्विड होता है, ठीक है? तो जो लिक्विड होता है दोस्तों, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि इसमें जो है क्लोरीन क्लोरीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट टैबलेट डाल देते हैं, जिससे कि जो इससे लिक्विड निकलता है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो रहता है, ठीक है ना? साथ ही साथ उसमें किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती। तो इसका जो बायोडाइल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, बायोडाइजेशन टैंक के अंदर होता है, यानी कि 34 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 35 पूछ रहा है, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट केजी वेट। तो दोस्तों जो एसीपी होती है, चाहे वो आईसीएफ कोच का हो तो एलएसीपी कोच का, जब अलार्म चेन पुलिंग करते हैं, उसके लिए जो वेट लगाते हैं 7 to 10 केजी के बीच में वेट होना चाहिए, तभी जो है एसीपी जो है एक्टिवेट होगा। तो 35 आप अकॉर्डिंग जो सही है, बी सही है। क्वेश्चन संख्या 36 पूछ रहा है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरी। जो इंस्पेक्शन कैरी होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है? तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है, उसको आर ए के नाम से जानते हैं, तो यानी कि 36 का ऑप्शन जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 पूछ रहा है कि रैक कैरिंग कैपेसिटी या बीएलसी वैगन, यानी कि जो बीएलसी वैगन होता है, उसके एक रैक में कुल कितने वैगन होते हैं? तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं, तो जो बीएलसी वैगन होता है, उसके एक यूनिट में जो है टोटल जो है 5 वैगन होते हैं, जिसमें कि 2 जो है ए कार होते हैं और 3 जो है बी कार होते हैं। और टोटल इसके एक रैक में, यानी कि एक जो रैक होता है बीएलसी वैगन का, इसमें टोटल जो 9 यूनिट आते हैं। तो टोटल 9 यूनिट हो गए, तो 9 यूनिट और एक यूनिट टोटल जो है 5 वैगन, इस प्रकार 9 बचे 45, टोटल जो है 45 वैगन जो है प्रयोग में एक रैक में आते हैं बीएलसी का। 37 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 38 पूछ रहा है, थिकनेस ऑफ द न्यू ब्रेक पैड इज एमएम ऑफ एलएसबी कोच। दोस्तों जो एलएसबी कोच में जो ब्रेक पैड होता है, अगर नया रहेगा तो जो है 35 mm का होगा, न्यू जो है 35 mm का रहेगा। जब घिस करके जो 7 mm बच जाएगा, तब इसको जो है कंडम कर देते हैं। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है? तो इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है 0.35 होता है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। और इसमें टोटल जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, या लगभग जो है कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है, वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एलएसबी कोच में जो ब्रेक पैड लगाए जाते हैं, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि ये जो है ब्रेक डिस्क को दोनों साइड से चिपकता है जो ब्रेकिंग होती है, ठीक है। तो उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन का जो 38 का जो है नया रहेगा तो 35 सी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 पूछ रहा है, साकू कपलर यूज इन। तो दोस्तों जो साकू कपलर होता है, ये जो कोच होता है, मेमू होता है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है, ठीक है। इस तरीके जो डेमो होता है, इन सब में जो है साकू कपलर प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रिक में दोस्तों जो है हाई टेंसाइल सीबीसी प्रयोग में लगाया, हाई टेंसाइल यानी कि इलेक्ट्रिक कोच में जो है एस टाइप सीबीसी कपलर प्रयोग में लाया जाता है। आईसीएफ कोच में दोस्तों जो है स्क्रू कपलिंग जो है आईसीएफ कोच में प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो इसमें जो है सैकू कपल जो है मेमो और डेमो में, ठीक है ना, आंसर को जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 40 में पूछ रहा है, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम, यानी कि एयर ब्रेक सिस्टम में जो एनआरबी लगी होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो दोस्तों देखेंगे तो एयर ब्रेक सिस्टम में जो बेसिकली यहाँ पे जो आईसीओ कुछ होता है, तो इसमें देखेंगे 200 लीटर का जो है एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगा होता है। तो इसको जो है एफपी से यहाँ चार्ज होता है, ठीक है, एफपी जो प्रेशर होता है उसको थ्रू चार्ज होता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे एक लगा रहता है एनआरबी। इसका मेन काम ये होता है कि एफपी का, यानी कि इधर से प्रेशर जो है इधर जाएगा, यानी कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाएगा, बट ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो प्रेशर इसमें है वो बैक इधर फ्लो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि प्रिवेंट करता है। तो एनआरबी क्या करता है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वायर टू एफपी, ठीक है। तो इसका जो है मेन काम यही होता है, ठीक है। तो आज सर का जो है 40 का जो है ये बी सही है।
क्वेश्चन संख्या 41 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिलेटेड टू कोचिंग स्टॉक, यानी कि इसमें से कौन सा कोचिंग स्टॉक से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें जो पॉल रेचेट होता है, तो बेसिकली जो आईसीएफ कोच में जो आईसीएफ कोच होते हैं, तो उसके जो ब्रेक सिलेंडर होता है, ठीक है, ब्रेक सिलेंडर उससे रिलेटेड होता है। दोस्तों जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है, तो जो एलएचबी कोच होता है, ठीक है, तो जो उसका क्रॉस बीम होता है, तो उसपे जो है देखेंगे तो ये जो माउंटेड होता है ब्रेक कैलिपर यूनिट, ठीक है, यानी कि जो एलएचबी से रिलेटेड है, एलएचबी, ठीक है। और जो उसको जो ब्रीदर प्लग होता है, ठीक, तो आप लोग देखेंगे जो एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे ब्रीदर प्लग लगा होता है। तो ये जो बेल क्रैंक लीवर होता है, जो बीएमबीएस सिस्टम होता है, जिसको बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम कहते हैं, उससे रिलेट होता है, क्योंकि दोस्तों जो बीएमबीएस सिस्टम होता है, ये जो है वैगन में होता है, ठीक है। तो क्योंकि तो इसका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 41 का में, ये 41 का ये सी सही है, ठीक है, आंसर का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 42 पूछ रहा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वाटर पर प्रेसिंग इन ईपीएफएस सिस्टम। दोस्तों इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशराइजेशन प्रेसिंग सिस्टम जो होता है, जब इसको प्रेस करते हैं एक बार में, इसमें जो वाटर प्रयोग में इसमें जो वाटर जो कंजप्शन होता है 1.5 लीटर जो है एक बार फ्लशिंग करने में लगता है। इसका 42 का जो ऑप्शन जो है यह सी सही है। क्वेश्चन संख्या 43 कह रहा है, परसेंटेज ऑफ कोचेज आर पावर, यानी कि मोटर कोचेज इन वंदे भारत ट्रेन। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं जो वंदे भारत कोच है, उसका जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, यानी कि इंड बेसिक यूनिट और मिडिल बेसिक यूनिट। तो इंड बेसिक यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 प्रकार के जो है कोचेज अलग होते हैं। एक होता है ड्राइविंग टेलर कोच, एक होता है मोटर कार, एक होता है टेलर कार, एक होता है मोटर कार। तो एक जो है बेसिक यूनिट टोटल जो है तो मोटर कार है, ठीक है। इसी प्रकार जो मिडिल का होता है, यानी कि जो मिडिल का बेसिक यूनिट होता है, तो एनडीटीसी होता है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे नॉन ड्राइविंग टेलर कार होता है, फिर मोटर कार होता है, फिर टेलर कार होता है, फिर यहाँ पे जो है मोटर कार होता है। तो टोटल इसमें भी जो है 2 मोटर कार हो गए, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि टोटल 4 कार में से 2 कार जो है मोटर कार हो रहे हैं। टोटल जो है 50% जो है मोटर, इसका मोटरिंग पावर होता है, ठीक है। तो आंसर का 43 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 पूछ रहा है, कंडेमिंग साइज ऑफ वियर पीस ऑफ साइड बियर। दोस्तों जो ऐसे कुछ होता है जो साइड बियर होता है, ठीक, तो वहाँ पे जो है देखेंगे तो साइड बियर प्लेट और ब्रोंज पीस लगे होते हैं। जो ब्रोंज पीस होते हैं जिसको, ठीक है, जो ब्रोंज पीस होते हैं, तो अगर नया रहेगा तो ये जो है 45 mm का, जब कंडम कर देते हैं तो जो है 42 mm जब घिस जाता है, यानी जब घिस करके 42 mm हो जाता है, तब तो क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। तो इसमें कंडमिंग साइज पूछ रहा है, तो कंडेमिंग साइज इसका जो है 42 mm होगा। ऑप्शन इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन का 45 पूछ रहा है, व्हाट हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज वुड ऑन विच रिवर। तो उसमें जो चेनाब रिवर है, ठीक है ना, इसमें जो है बनाया गया है दुनिया का जो है सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, जो कि इसकी जो लंबाई है लगभग जो है ये 359 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, आंसर का जो 45 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 46 पूछ रहा है, विच पेनल्टी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सर्विस शीट, यानी किस प्रकार की जो पेनल्टी है वो सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती। इसमें देखेंगे दोस्तों जो यहाँ पे वार्निंग होती है, या सर्विस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती। तो 46 का जो आप जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 47 पूछ रहा है, पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाय। तो दोस्तों जो मेजर पेनल्टी होती है, जिसको कि SF5 कहते हैं, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली जो है इम्पोज किया जाता है, यानी कि अनिवार्य सेवा निवृत्त सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी जो है का दंड केवल लगाया जाना चाहिए। तो ये जो है जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उनके द्वारा लगाया जाता है, यानी कि जिस जो है कर्मचारी को जो अपॉइंट करते हैं उनके द्वारा ये लगाया जाता है। 47 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 48 पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू अ गेट।
दोस्तों जैसे जानते हैं कि लीव ऑन एवरेज पे जो होता है या लेपी जो होता है, या जो रेलवे सर्वेंट को मिलता है 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को जो है 15 LAP खाते में आती है और 1 जुलाई को भी 15 LAP आती है। टोटल जो है एक साल में जो है 30 LAP जो है खाते में एक रेलवे एम्प्लॉय की जाती है। अगर इसको मंथ वाइज पूछा जाए तो मंथली इसका होता है, यानी कि 2.5 LAP, यानी कि 2/2 जो होता है, LAP जो होता है ये पर मंथ क्रेडिट होती है कर्मचारी के खाते में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है टोटल एक साल में 30 LAP खाते में आती है। 48 का आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है, ग्रुप सी एम्प्लॉय टिल 5 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट ऑफ पास। तो दोस्तों जो ग्रुप सी और डी के जो एम्प्लॉय होते हैं अप टू 5 ईयर, ठीक है ना, अप टू 5 ईयर यानी ज्वाइनिंग से लेकर के 5 ईयर तक इनको जो है एक सेट पास मिलता है। तो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके बाद इनको जो है 3 सेट पास मिलता है। तो अप टू 5 ईयर, ठीक है ना, इनको जो है एक सेट पास मिलेगा। तो 49 का जो ऑप्शन सही है यह सी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 पूछ रहा है, विच फार्म इज यूज फॉर सस्पेंशन। तो दोस्तों सस्पेंशन के लिए इसमें जो फार्म यूज किया जाता है वो SF1 स्टैंडर्ड फार्म 1 जो है, ये जो है सस्पेंशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों SF2 जो होता है ये डीम्ड सस्पेंशन जो होता है, यानी कोई भी कर्मचारी अगर पुलिस की हिरासत में जो है 48 घंटे से ज्यादा है, ठीक है, 48 घंटे से ज्यादा समय के लिए अगर वो पुलिस हिरासत में है तो उसको जो है डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है, ठीक है। और SF5 जो होता है दोस्तों ये मेजर पेनल्टी होता है, ठीक है। और SF4 जो होता है एलोकेशन ऑफ अलाउंस, ठीक है ना, यानी कि जब कोई कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है तो उसको जो अलाउंस मिलते हैं, भत्ता मिलता है, उसको एलोकेशन के लिए SF5 प्रयोग मिलाया जाता है। तो 50 का जो ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 51 पूछ रहा है, द ICF बफर प्लंजर इज मेड अप। दोस्तों जो ICF कोच में बफर प्लंजर लगा होता है ये बेसिकली किस मटेरियल का बना होता है। तो जो बेसिकली जो मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है बफर प्लंजर, ये जो है कास्ट कास्ट स्टील मटेरियल का ये जो है बना होता है। ऑप्शन का जो है ये ये ऑप्शन का जो है सी सही है, ठीक है, कास्ट स्टील मटेरियल का बना होता है। कभी कभी इसका जो है डायमीटर पूछ लेता है दोस्तों, जो डायमीटर होता है बफर प्लंजर का ये 457 mm का होता है, ठीक है। और इसका जो बफर प्रोजेक्शन होता है मैक्सिमम जो होता है यानी जो स्टैंडर्ड होता है 635 mm होता है, मिनिमम जो है 584 mm होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 52 पूछ रहा है, ICMS स्टैंड फॉर, यानी कि जो ICMS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICMS का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो आंसर का जो है 52 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 पूछ रहा है, ABC एनआरसी इन स्टोर इज यूज फॉर। तो दोस्तों ABC जो होता है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कैटेगराइज आइटम बेस्ड ऑन वैल्यू एंड यूजेस, ठीक है ना, इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन का जो है ये 53 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 54 पूछ रहा है, रूटीन ओवरहालिंग इज मेनली एम्ड एट, यानी कि जो रूटीन ओवरहालिंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट कंपोनेंट, यानी कि जो घिसे हुए पुर्जे हैं उसका जो है रिप्लेसमेंट के लिए जो है रूटीन ओवरहालिंग किया जाता है, ठीक। आंसर का जो है 54 का जो है ऑप्शन के रिगार्डिंग जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 54 में 55 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट which of the following complaint can not be load on रेल मदद, यानी जो रेल मदद एप्लीकेशन है इसमें से कौन सा कंप्लेंट जो है उसमें लोड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो रेल मदद एप्लीकेशन बेसिकली यात्रियों के लिए बनाया गया है, इसमें जो है जो सिग्नल की खराबी है, ठीक है ना, इसके लिए जो है रेल जो यात्री हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो है डर्टी अगर उनको कुछ गंदा रहेगा और उनको जो कंबल मिलते हैं, ठीक है, अगर वो गंदा रहेगा या वेंडर जो अधिक चार्ज कर रहा है या कुछ चोरी हो गई तो सबकी कंप्लेन जो है रेल मदद से कर सकते हैं हम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एकदम सी सही है।
क्वेश्चन संख्या 56 पूछ रहा है, बीपीसीटी इज कैरिड आउट टू चेक। दोस्तों जो बीपीसीटी होती है, इसको की ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक पावर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो इसके लिए जो है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ द ब्रेक सिस्टम थ्रू आउट द ट्रेन। ठीक है, तो इंजन से जो है प्रेशर ड्रॉप करेंगे बीपी का, और देखेंगे कि उतना ही प्रेशर जो है जो लास्ट वाला कोच है, जिसको कि पावर कारक में एसएलआर कोच होगा, उसे उतना गेज में उतना ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 56 का जो है आपका ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 57 पूछ रहा है, सीबीसी रिड्यूस द रिस्क ऑफ, यानी कि जो सेंटर बफर कपलर होता है, ये कौन सा रिस्क को कम करता है? तो बेसिकली जो रिस्क को कम करता है, ये बेसिकली होता है इसे जो 57 में इम्पैक्ट ड्यू टू डिरेलमेंट। ठीक है दोस्तों, जो सेंटर बफर कपलर होता है, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो एस टाइप का सेंटर बफर कपलर होता है, इसमें एंटी क्लाइविंग फीचर होता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो एक को दूसरे कोच के ऊपर कोलैप्स नहीं होने पाते। ठीक है, तो बेसिकली जो एस टाइप का जो सीबीसी होती है, उसमें ये फीचर होता है। तो 57 का ऑप्शन जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 में पूछ रहा है, मेन पर्पज ऑफ एफएमएम इज टू। तो दोस्तों जो एफएमएम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, प्लान एंड मॉनिटर फ्लाइट वैगन मेंटेनेंस। ठीक है, 58 का ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 59 पूछ रहा है, फीबा स्टैंड फायर, यानी कि जो फीबा डिवाइस होती है, यानी कि जिस एलएसडी कोच में एयर सस्पेंशन यानी कि एयर स्प्रिंग लगाया जाता है, तो उसमें जो है फीबा डिवाइस लगाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि जैसे कि एयर स्प्रिंग अथवा एयर स्प्रिंग में हैवी लीकेज या ब्रस्ट हो जाए, तो ड्राइवर को यह पता चल जाए कि ये जो है एयर स्प्रिंग में फॉल्ट हो गया, यानी कि एयर स्प्रिंग जो ब्रस्ट हो गई है या हैवी लीकेज हो रहा है। तो उसको पता करने के लिए दोस्तों एक डिवाइस लगाई जाती है, डिवाइस जिसका फुल फॉर्म होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो तुरंत जो है बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, और पूरे रैक में जो है ब्रेकिंग लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों जहाँ से फीवर डिवाइस एक्टिवेट होता है, वहां से जो है बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता रहता है, तो वहाँ जो है हिसिंग नॉइज जो है आती रहती है। तो दोस्तों इसमें खुद हमसे पूछ रहा है फेल्योर इंडिकेशन का ब्रेक एप्लीकेशन। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, फायर के समय पे फेल्योर होना चाहिए। तो मिसप्रिंट होने की वजह से जो है इसमें जो है यहाँ पे फेल्योर होना चाहिए। ठीक है, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी ए बी सी जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो गलत है। तो चौथा तभी सही होगा जब फायर के समय पे फेल्योर होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 60 में पूछ रहा है, फ्लैट व्हील इन काज ड्यू टू, यानी जो फ्लैट फेसेस हो जाता है व्हील में, वो किस कारण होता है? तो दोस्तों देखेंगे तो जो व्हील में जब जो स्कीडिंग होती है, ठीक है, जब ब्रेक एप्लीकेशन होता है उस दौरान जो स्कीडिंग होती है, उसकी वजह से जो है व्हील्स में फ्लैट प्रेशर हो जाता है। अब कोचेज में दोस्तों ये जो है मैक्सिमम 50 तक फ्लैट प्रेशर जो है अलाउेबल है। ठीक है, और वैगन केस में जो है 60 तक जो है फ्लैट प्रेशर जो है अलाउेबल है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाए 60 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 60 में पूछ रहा है, हेलिकल स्प्रिंग आर यूज्ड इन ड्राफ्ट गियर, यानी कि जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो जो है किस प्रकार के ड्राफ्ट गियर में प्रयोग लाया जाता है? जो हेलिकल स्प्रिंग होता है दोस्तों, तो ये यहाँ पे जो है एम के 50 जो ड्राफ्ट गियर होता है उसके प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 62 पूछ रहा है, यस टाइप कपलर इज यूज्ड इन। तो दोस्तों जो यस टाइप कपलर होता है बेसिकली, जिसको कि यहाँ पे यस टाइप जो कपलर होता है, यानी कि एआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड हाई टेंसाइल सेंटर बफर कपलर, जिसमें कि एंटी क्लाइविंग फीचर होता है। यह जो है एलएचबी को जो होता है, ठीक है ना, एलएचबी को जो होता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, यानी कि कोचिंग स्टॉक 62 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 63 पूछ रहा है, राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोचेज। तो दोस्तों जो राइडिंग इंडेक्स होता है आईसीएफ कोच का, यह जो है 3.25 से लेकर के 3.5 तक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है
डी सही है। अगर यही एलएसीबी कोर्स का राइटिंग इंडेक्स पूछा तो जो है 2.5 से लेकर के 2.75 तक जो है एलएसीबी कोर्स का राइटिंग इंडेक्स होता है। क्वेश्चन संख्या 64 पूछ रहा है, तो 1 इंच इज इक्वल टू, दोस्तों जो 1 इंच में कितने होता है, तो 1 इंच में टोटल जो है यहाँ पे 25.4 होता है 1 इंच में। ऑप्शन का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 65 पूछ रहा है, द डेजिग्नेशन यम इन 32 into 2 ऑफ बोल्ट मीन। दोस्तों यहाँ पे जो यम होता है, यम का फुल फॉर्म होता है मेट्रिक, ठीक है ना, यानी कि यम फुल फॉर्म जो होता है मेट्रिक होता है, और 32 जो होता है उसका नॉमिनल डायमीटर होता है, और 2 जो होता है वो जो है पिच होती है, ठीक है। यानी कि मेट्रिक मेट्रिक थ्रेड ऑफ 32 डायमीटर एंड 2 पिच है। इसका जो है इसका मतलब होता है यम 32 into 2 का। क्वेश्चन संख्या 66 पूछ रहा है, एंटी क्रीप फीचर इज ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों जो एंटी क्रीप फीचर होता है वो बेसिकली किसमें, ये जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में किसमें होता है, तो जो एंटी क्रीप फीचर होता है दोस्तों, जो सेंटर पर बफर कपलर होता है उसका फीचर होता है, तो ऑप्शन 66 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 67 पूछ रहा है, एज पर एक्सीडेंट रूल विच एक्सीडेंट इज क्लासिफाइड एज सीरियस एक्सीडेंट। तो दोस्तों जो सीरियस एक्सीडेंट होता है, तो जिस एक्सीडेंट में जो है ह्यूमन यानी कि जिस एक्सीडेंट में जो है ह्यूमन यानी कि जो लोगों की जान जाती है, यानी जो पैसेंजर होते हैं, ठीक है, अगर उन अगर उनका जो है किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है जिसमें जो है पैसेंजर जो है इंजरी होती है अथवा या दुर्घटना मारे जाते हैं, तो उसको जो सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है। तो 67 का जो है ऑप्शन सी सही है, यानी कि एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ लाइफ, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है, क्विक वेस्ट कम अंडर वेट वेस्ट एट रेलवे स्टेशन। यानी कि गीला कचरा जो होता है रेलवे स्टेशन पर कौन सा होता है, तो दोस्तों जो गीला कचरा होता है यानी जो जिसका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाए वो जो है गीला कचरे में आता है। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखेंगे तो जो फूड लेफ्ट ओवर होता है, यानी भोजन के जो अवशेष होते हैं ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसका बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, तो इसलिए जो है गीला कचरा के अंतर्गत आता है। तो 68 का ऑप्शन जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या क्वेश्चन संख्या 68 में यहाँ पे 69 पूछ रहा है, लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज दोस्तों जो ऐसे कोर्स में जो एंकर लिंक होता है जो कि बोगी ट्रेंजम और बोर्ड के बीच में कनेक्ट होता है, इसका लेंथ कितना होता है, तो ये जो इसकी लेंथ होती है 451 प्लस माइनस 1 जो है इसकी लेंथ होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 70 पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ एक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ एलएचबी कोच इज लीटर। तो दोस्तों एक्सिलरी जो एआर टैंक होता है एलएचबी कोच में, यहाँ देखेंगे 125 लीटर जो होता है ब्रेकिंग के लिए होता है, ठीक है ना, और जो 75 लीटर का होता है या जो है जो बायो टॉवर लगा होता है उसके लिए जो है जो फ्रेशिंग करते हैं तो उसके लिए जो सप्लाई करता है, तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 125 जो है सही है, तो 70 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 71 पूछ रहा है, WWP मीन्स, तो दोस्तों जो WWP का मतलब होता है वार्न व्हील प्रोफाइल, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 72 पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्नोबर स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड इन वन ट्रॉली ऑफ बीसीएन वैगन। तो दोस्तों जो बीसीएन वैगन होता है जिसको कि बोगी कोऑर्डिनेटिव वैगन के नाम से जानते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्नोबर स्प्रिंग जो है एक जो है ट्रॉली में
कितने प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? जो इसमें जो ट्रॉली में प्रयोग किए जाते हैं, एक साइड जो है दो की संख्या में होते हैं, तो टोटल जो है दो साइड मिला करके एक चार की संख्या में जो है स्नोबॉल स्पिन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका जो इस ऑप्शन है ये बी सही होता है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है कि यहाँ पे देखेंगे तो जो एक साइड है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो है आउटर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आउटर स्प्रिंग होते हैं, यानी कि आउटर स्प्रिंग जो है हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है एक साइड में टोटल जो है छह की संख्या में आउटर स्प्रिंग होते हैं। अब बीच में यहाँ जो है दोस्तों स्नोबर स्प्रिंग होते हैं, यानी कि जो स्नोबर स्प्रिंग होते हैं बीच में होते हैं। अब दोस्तों इनर आउटर स्प्रिंग के अंदर जो है यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इनर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ये एक साइड का है, तो एक कैसे बोगी में टोटल दो साइड होते हैं, तो दो साइड में यहाँ पे जो एक साइड में दो स्नोबर स्प्रिंग हो गए यहाँ पे, तो दो साइड में 2 × 2 यानी कि 4 स्नोबर स्प्रिंग हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आउटर स्प्रिंग अगर पूछा जाए, ये जो है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 × 2 यानी कि 12 संख्या में हो गए, ठीक है। इसी प्रकार इनर स्प्रिंग 1 2 3 4 दूनी 8 8 जो है एक ट्रॉली में इनर स्प्रिंग हो गए। क्वेश्चन संख्या 73 करा है, इफ अ कोचिंग पिट लाइन लेंथ इन 600 मीटर, हाउ मेनी कोचेज ऑफ एलएचबी रे कैन बी एग्जामिन इन पिट लाइन। दोस्तों अगर कोई किसी पिट लाइन की जो लेंथ है अगर 600 मीटर है, तो उसमें टोटल एलएचबी के कितने रैक का जो है एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो एलएचबी कोच होता है, इसका जो लेंथ ओवर कपलर होता है ये जो है 24,000 mm। 24,000 mm का मतलब होता है 24 मीटर। क्योंकि दोस्तों एक कोच की लंबाई जो है 24 मीटर है, तो टोटल यहाँ पे जो है जो पीठ की लंबाई है वो देखेंगे तो यहाँ पे 600 मीटर है। इसमें 24 से डिवाइड कर देंगे तो 6 × 24 यानी कि यहाँ पे 4 × 25 हमें 100, यानी कि टोटल जो है आप 25 कोच का जो है एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यानी कि जो है आप जो है 25 कोच का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यानी 25 कोच से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 25 कोच जो है मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम यानी कि 24 कोच हो सकता है, 23 कोच हो सकता है, 22 कोच हो सकता है, बट 25 कोच से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे दोस्तों, तो एक में जो है 22 दिया है, बाकी बी में 30 दिया है, सी में 32 दिया है और डी में 35 दिया है। चूंकि जो है 25 कोस से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 74 पूछ रहा है, टार्क रेंज इज यूज फॉर। दोस्तों जो टार्क रेंज होता है उसका प्रयोग किसे किया जाता है? तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि जो टार्क रेंज होता है वो है स्टैंडर्ड वैल्यू सेट होता है, यानी कि एक जो है स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड वैल्यू की जो है किसी भी नट को टाइट करने के लिए जो है उसको जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए 170 न्यूटन मीटर, ठीक है, तो उसको जो है 170 न्यूटन मीटर को करेक्ट टाइट हो तो उसके जो है टार्क रेंज का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे ही नॉर्मल रेंज से करेंगे तो आप जो है इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट अगर 170 न्यूटन पे टाइट करना है उस पर्टिकुलर नट बोल्ट को, तो आपको जो है टार्क रेंज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 74 का जो है ऑप्शन कसने के लिए होता है। 70 जो है फोर्थ ऑप्शन जो है डी सही है। 75 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉयस्टिक हो गया और जो है स्कैनर हो गया, सब इनपुट डिवाइस में आते हैं। जो दोस्तों मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, जो है आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो ऑप्शन में जो है प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये जो है आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। ऑप्शन का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 76 पूछ रहा है, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन एलएचबी कोच। तो दोस्तों जो एलएचबी कोच होता है, तो इसमें देखेंगे जो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर जाता है 3 ± 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम प्रेशर जाता है। दोस्तों जो आईसीएफ कोच होता है उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है 3.8 ± 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मैक्सिमम प्रेशर जाता है। एलएचबी का ऑप्शन पूछ रहा था, ऑप्शन जो है ये सही है, 76 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 77 पूछ रहा है, द फिन्स प्रोवाइड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क। हाँ दोस्तों जो ब्रेक डिस्क होता है, तो जो फिन्स लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ब्रेक डिस्क है, इसका जो डायमीटर होता है ये 640 mm होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से फिन्स लगे होते हैं। तो बेसिकली इसका मेन काम होता है कि जब ब्रेकिंग होती है तो जो ब्रेक पैड होता है, ठीक है, वो इस पर चिपक जाता है और उसका जो फ्रिक्शनल एरिया होता है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रिक्शनल एरिया होता है। तो क्या होता है कि उसमें जो फ्रिक्शन लॉस होने की वजह से जो है
इसमें हीट जनरेट होती है, तो उसको कूलिंग करने के जो है फिन लगाए जाते हैं, यानी कि टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। ठीक है, आंसर का जो है ये सही है। अभी तो इसका डायमीटर पूछ लेता है। जो ब्रेक डिस्क होते हैं, ये जो है 640 जो है इसका डायमीटर होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है, अगर नया रहेगा, ये जो है 110 जो है इसकी थिकनेस होती है। और कंडम इसको अगर 7 7 दोनों साइड से घिस जाता है, टोटल 14 घिस जाता है, तो बचेगा कितना, 96 को क्या कर देते, कंडम कर देते हैं। और ये कभी तो पूछ लेता है किस मटेरियल का बना होता है, तो ग्रे कास्ट आयरन का जो है ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलसीबी कोचेज। तो दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक फील्ड पर जो है एक ब्रेक सिलेंडर लगाए जाते हैं, तो टोटल एक कोच में जो है 8 की संख्या में फील्ड होते हैं, ठीक है। तो जो है प्रत्येक फील्ड पे एक ब्रेक सिलेंडर होता है, तो टोटल इस प्रकार से जो है 8 जो है ब्रेक सिलेंडर जो है एलएसबी कोच में लगे होते हैं। 78 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 79 पूछ रहा है, ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विद द हेल्प ऑफ। तो दोस्तों जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है, बेसिकली ये जो नट लगा होता है, एम 16x60, यानी कि मेट्रिक 16 जो होता है उसका नॉमिनल डायमीटर होता है, और 60 जो होता है पिच लेंथ होती है। तो इसका ऑप्शन जो है M16x60, ठीक है। तो ऑप्शन 79 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 80 पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स इन एग्जीक्यूटिव चेयर कार में वंदे भारत कोच। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है, जो वंदे भारत ट्रेन है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव वाला जो कोच होता है, वो जो एनडीटीसी होता है, नॉन ड्राइविंग टेलर कार होता है, ये जो है एग्जीक्यूटिव कोच होता है। इसकी जो है टोटल 52 सीट होती है, और इसको जो है 180 डिग्री जो है रोटेट कर सकते हैं। और जो दोस्तों जो डीटीसी होता है, ठीक है, इसमें जो सीट कैपेसिटी होती है 44 होती है। बाकी जो मोटर कार और ट्रेलर कार होते हैं, इसकी जो सीट कैपेसिटी होती है ये जो है 78 होती है। और दोस्तों इसमें मोटर कार, ट्रेलर कार और ये डीटीसी जो होता है, जिसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव पूछ रहा था, ये जो है 80 का जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 81 पूछ रहा है, चेकिंग ऑफ द कपलर हेड नक्कल फॉर डैमेज इज डन इन। तो उसमें जो कपलर का हेड और नक्कल का जो डैमेज चेक करते हैं सीबीसी में, ये जो प्रत्येक शेड्यूल में करते हैं, यानी कि डी1 शेड्यूल जो कि प्रत्येक ट्रिप होता है, डी2 शेड्यूल जो कि मंथली होता है, डी3 शेड्यूल जो कि 6 मंथ 15 दिन में किया जाता है, यानी प्रत्येक शेड्यूल में इसको चेक करते हैं। तो 81 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 82 पूछ रहा है, द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सिंग वैगन इन लोडेड कंडीशन, यानी जो बॉक्सिंग वैगन होता है, तो लोडेड कंडीशन इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 130 प्लस माइनस 10 mm जो होता है, ये लोडेड कंडीशन पिस्टन स्ट्रोक होता है। एम्प्टी कंडीशन इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 85 प्लस माइनस 10 mm जो है एम्प्टी कंडीशन में स्ट्रोक होता है, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी से पूछ रहा था कि लोडेड कंडीशन जो मैक्सिमम प्रेशर जाता है ब्रेक सिलेंडर में, वो जो है 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर जाता है, और एम्प्टी कंडीशन में जो है 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है लोडेड कंडीशन पूछ रहा था, इसका जो है 82 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 83 पूछ रहा है, डिवाइड 360 रुपया इन द रेशियो ऑफ 2:3, द लार्जर शेयर इज। दोस्तों 360 रुपए है, ठीक है, इसको जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है 360 रुपए का। तो करना क्या है कि आपको जो है 3 2 5, यानी कि 2x और 3x टोटल हो गए, तो डिवाइड करना है, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये जो है टोटल 5x हो जाएंगे, ठीक है। इसको जो डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स की वैल्यू जो है इसके बराबर हो जाएगी, कहेंगे तो 5 से 5 5 दूना 10, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आ गई वो ये 72 आ गई, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो जो एक्स की वैल्यू है 72 आ गई, तो इसमें जो लार्जर वैल्यू है रेशियो है वो 3 है, यानी कि 72 × 3 करेंगे तो ये 3 दूना 6, 3 7 21, यानी कि 216 ऑप्शन का जो है सही है। तो 216 किसमें दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। 83 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 84 पूछ रहा है, स्टूडेंट स्कोर 360 मार्क आउट ऑफ 45 450, किस परसेंटेज, यानी कि 450 मार्क्स में 360 मार्क्स कोई स्टूडेंट है पा रहा है, तो कितने परसेंट पा रहा है।
तो उसमें परसेंटेज का सवाल है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। वो जो है 360 मार्क्स पा रहा है, और टोटल पूर्णांक जो है 450 का है, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। 5 दूनी 10, यहाँ 20, तो 20 चौक 80। तो ऑप्शन का जो है 80% जो है उसका स्कोर आ रहा है। 84 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 85 में पूछ रहा है, अ पर्सन क्रॉस 7 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 60 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर, ठीक है। तो जो स्पीड है, जो स्पीड होता है, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर है, ठीक है ना। और टाइम टोटल जो है 1 आवर लग रहा है। यहाँ जो है 7 km/h, ठीक है, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है स्पीड होगी। तो 85 का जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 86 पूछ रहा है, डोम सिलेंडर इज फिटेड इन इन द फॉलोइंग बैग है। तो दोस्तों जो बेसिकली जो डोम सिलेंडर होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। दोस्तों जो बोगोरन बैगन होता है, जिसको रैपिड डिस्चार्ज के लिए, यानी कि जो इसमें बैलास्ट होता है, उसको रैपिड डिस्चार्ज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो है बोगोरन बैगन जो होता है, उसमें जो है डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है। तो 86 जो है ऑप्शन जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 पूछ रहा है, who is the component to improve the condemnation of accident wagon of the age 23 ईयर। दोस्तों इसमें जो है 23 साल की आयु की दुर्घटना वैगन को कंडम करने की मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, वो जो है इसको कंडम कर सकते हैं। तो 87 का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 88 पूछ रहा है, इन एयर ब्रेक सिस्टम द ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन बीपी। दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये जो बेसिकली जो है, जो एयर ब्रेक टेस्टिंग में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लिए सेंसिटिविटी और इंसेंसिटिविटी करते हैं, तो जो सेंसिटिविटी होता है उसमें 0.6 kg का प्रेशर ड्रॉप होता है, और जिसमें जो है 6 सेकंड के अंदर जो है ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों जो इनसेंसिटिविटी होता है, तो उसमें जो है 0.3 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप होता है, और यह देखा जाता है कि 60 सेकंड तक ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पूछ रहा है ब्रेकिंग हो जानी चाहिए, तो मिनिमम प्रेशर जो है जो ड्रॉप होता है 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, सेंसिटिविटी टेस्ट माना जाता है। तो 88 जो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 89 पूछ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम आयल लेवल इन डैशबोर्ड। तो दोस्तों जो मिनिमम आयल लेवल रखा जाता है डैशबोर्ड में, वो जो है 40 mm तक रखा जाता है। 89 का जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 90 में पूछ रहा है, एस पी ए आर एम ई स्टैंड फॉर। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एस पी ए आर एम ई का इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ परफॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सेल्फ परफॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट का जो है फुल फॉर्म होता है। 90 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 91 पूछ रहा है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू फॉर प्रीमियम रैक विल बी वैलिड फॉर। दोस्तों जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है प्रीमियम रैक के लिए, इसकी जो वैलिडिटी होती है, ये जो है 12+3 डेज के लिए वैलिडिटी होती है। और इसमें देखेंगे तो इसमें जो मिनिमम जो मैन आवर जरूरत पड़ती है वो 75, यानी कि 75 जो है मैन आवर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन करने के लिए। और इसकी जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे ओरिजिनेटिंग स्टेशन की जो बीपीसी होती है, उसकी जो उसका जो ब्रेक
परसेंटेज होता है वो 95% होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 92 में पूछ रहा है बेड ऑफ ग्रीस इन ग्राम फिल इन CTRB वैगन। तो दोस्तों जो कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग होता है जो कि वैगन में प्रयोग में लाया जाता है, तो बेसिकली ये जो होता है ये दो प्रकार का होता है, ई क्लास और के क्लास। ठीक है। जो दोस्तों ई क्लास होता है इसमें जो बियरिंग पड़ती है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम पड़ती है। ठीक है। इसमें जो है 390 प्लस माइनस 20 ग्राम जो है ई क्लास जो CTRB होती है उसमें पड़ती है। और दोस्तों जो ए क्लास के क्लास की CTRB होती है तो जो बियरिंग पड़ती है 290 290 प्लस माइनस 20 ग्राम। ठीक है। अब इसमें टोटल जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि CTRB में कितने ग्राम जो है बियरिंग पड़ती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप जो है ई टाइप की जो CBC होती है इसमें जो है तीन लगभग जो है यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है 92 का, फिर जो है 400 प्लस माइनस 30 कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 93 पूछ रहा है मेंटेनेंस मैनुअल आप CTRB वैगन है। तो दोस्तों जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है CTRB वैगन का, CTRB जो कार्टेज टेपर रोल बीयरिंग होती है जिसका जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है, यहाँ पे दोस्तों जो होता है ये दो प्रकार की जो बीयरिंग होती है, क्लास ई और क्लास के। तो क्लास ई के लिए जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है वो G81 होता है, और क्लास जो के लिए होता है G113 होता है। G113 जो है क्लास के लिए होता है मेंटेनेंस मैनुअल। इसमें जी इसमें चूंकि मेंशन नहीं किया है और इसमें G113 दिया भी नहीं है, तो आप जो है इस पे जा सकते हैं 1993 का G81, तो 93 का जो है ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 9 पूछ रहा है इंटरमीडिएट ओवरहालिंग ऑफ आईसीएफ कोड इज डन एट द इंटरवल ऑफ। दोस्तों जो आईसीएफ कोड का जो इंटरमीडिएट ओवरहालिंग होता है 9 महीने किया जाता है, तो पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है यह जो है 18 महीने किया जाता है। तो दोस्तों जो ए शेड्यूल होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डे पे किया जाता है। ठीक है। जो बी शेड्यूल होता है 3 मंथ प्लस माइनस जो है ये 7 डे पे किया जाता है। दोस्तों जो सी शेड्यूल नहीं किया जाता है, पहले सी शेड्यूल होता था जिसको जो है 6 मंथ प्लस माइनस 7 डे में किया जाता है। अब जो है सी शेड्यूल नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 95 पूछ रहा है इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। तो दोस्तों जब वैगन को यार्ड में खड़ी करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो सिंगल वैगन हो या पूरा रैक हो, तो उस केस में जो है यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा देते हैं। तो स्टैंडिंग इन यार्ड यानी जब यार्ड में खड़ा होता है तो उस केस में जो है हैंड ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो 95 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 96 पूछ रहा है कंडमी लिमिट ऑफ BLC व्हील सेट। तो दोस्तों जो BLC का व्हील सेट है अगर नया रहेगा तो ये जो है 840 mm डायमीटर का होता है नया। ठीक है ना। कंडम दोस्तों इसको जो है कंडम इसको जो है 780 में जो भी हो जाता है तब क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। और दोस्तों जो ये जो है वर्कशॉप में जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ मिनिमम देखते हैं अगर 793 mm है मिनिमम अगर हाइट डायमीटर है, तो वर्कशॉप जब इसको पीरियडिक और हालिंग के लिए जाती है तो हम इसको क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं। तो ऑप्शन का जो है कंडम पूछ रहा है तो 780 mm ऑप्शन तो 96 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक कोच इन kmph। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक कोच की मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसको अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन का जो है 97 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 98 पूछ रहा है सॉफ्ट शेड्यूल वन ऑफ इलेक्ट्रिक कोच इज डन। तो दोस्तों जो सॉफ्ट शेड्यूल वन होता है इलेक्ट्रिक कोच में SS1 जो होता है ये जो है 18 महीने किया जाता है। ठीक है ना। 18 महीने अथवा जो है 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए उसके बिहार पे जो है सेशन किया जाता है। SS2 जो होता है दोस्तों ये जो है 36 महीने अथवा 12 लाख किलोमीटर चल जाए उस पर करते हैं। SS3 जो होता है सब 3 ये जो है 72 महीने अथवा जो है 24 लाख किलोमीटर वो चल जाए उसके बिहार पे SS3 किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों D1 शेड्यूल होता है, D2 शेड्यूल होता है, D3 शेड्यूल होता है। इसको जो है ट्रिप शेड्यूल के नाम से जानते हैं। D1 जो होता है मंथली शेड्यूल होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डे, और D3 शेड्यूल जो होता है 6 मंथ प्लस माइनस 15 डे पे किया जाता है। ऑप्शन जो है इसका 1.5 महीना सही होगा। 18 महीना इक्वल टू
1.5 ईयर्स। क्वेश्चन संख्या 99 पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP। तो WSP फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। व्हील को स्लिपिंग और स्किडिंग से बचाने के लिए जो है ये WSP सिस्टम लगाया जाता है। तो इसका 99 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 100 पूछ रहा है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर 3/5 इन स्टेट ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। दोस्तों मान लीजिए कोई नंबर n है, उसमें कोई एक स्टूडेंट जो है 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, ठीक है, इसी नंबर में। तो उसमें पूछ रहा है कितना परसेंटेज एरर होगा। तो उसको जो परसेंटेज एरर निकाला जाएगा तो इस तरीके से निकाला जाएगा, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, मगर उसने गलती से जो है 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया उस नंबर में, ठीक है। और हमारा ओरिजिनल नंबर जो था मल्टीप्लीकेशन में जो 5/3 था। यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ पे इसका जो एलसीएम ले लेंगे 15 आ जाएगा। तो 5×5 = 25 माइनस 3×3 = 9, ठीक। 5×5 माइनस 3×3 = 9, यानी कि 25 - 9/15 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/15 इंटू 5, 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 3×5 = 15, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5×5 = 25, 100, 16×4 = 64, यानी कि 64%। तो ऑप्शन 100 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 101 में पूछ रहा है यहाँ पे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सॉरी 100 पूछ रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान में जो 8वीं जो है अनुसूची है, उसमें वर्तमान समय में जो है 22 भाषाएं थी, शुरू में जो है 14 भाषाएं थी, ठीक है ना। तो 101 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 पूछ रहा है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो है राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। 102 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 103 पूछ रहा है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो अध्यक्ष होते हैं वो DRM होते हैं, डिवीजन रेलवे मैनेजर, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 104 पूछ रहा है, राजभाषा के इस्तेमाल में मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो अंडमान और निकोबार है ये कच्छ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 104 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 105 पूछ रहा है यहाँ पे, राजभाषा नियम अधिनियम की कौन सी धारा राजभाषा पर संसदीय समिति के गठन से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो ये जो गठित है ये धारा 4 है, ठीक है। ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 106 पूछ रहा है, राजभाषा पर संसद की समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 20 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के जो है ये 10 सदस्य होते हैं। टोटल संसद के जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। तो 106 का जो है ये सही है। 107 में पूछ रहा है यहाँ पे कि 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है। तो दोस्तों जो विदेशी भाषा है वो नेपाली भाषा जो है शामिल है। तो 107 का ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 108 पूछ रहा है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ। तो दोस्तों जो राजभाषा अधिनियम 1963 है यह 10 मई 1963 को लागू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 109 पूछ रहा है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो राजभाषा दिवस हर साल जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जो है हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो 109 का जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 110 में पूछ रहा है, प्राग परीक्षा में 70% या उससे अधिक नंबर लाने पे रुपए का इनाम दिया जाता है। तो दोस्तों जो प्राग परीक्षा होता है, अगर 70% से ज्यादा अगर कोई नंबर ला रहा है तो उसको जो पैसा दिया जाता है बेसिकली जो दिया जाता है यह होता है लगभग जो है 2400 रुपये, ठीक है। पर दोस्तों अब वर्तमान में जो है 2400 रुपये बढ़ा करके अब 6000 रुपया कर दिया गया है, 6000 रुपये, ठीक है। तो अब वर्तमान में अगर 6000 आएगा तो आपको जो है 6000 पे करना है, ठीक है। तो आपने अगर पुराने
हिसाब से है, अब वर्तमान में जो है बढ़ा दिया गया है पैसा। तो 110 का ऑप्शन जो है सी सही है। इस प्रकार दोस्तों जो है इसकी जो है 110 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग इसका जो है मटेरियल चाहिए तो आप टीमी डाट यहाँ पे चाहिए, ये जो है CW टेक मैकेनिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल पे अ, जुड़ जाइए, CW टेक मैकेनिकल के नाम से। वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।